Hello student, welcome to Engineers Career Point. Engineers Career Point office is in Sector 34A Chandigarh and Yourpedia Education हमारा एक ऑनलाइन पार्टनर है जो कि काफ़ी पॉपुलर है और आप सभी फॉलो करते हैं, राइट? तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा एक प्रीवियस ईयर पेपर जो कि है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए और जो कंडक्ट कराया गया था कुछ सालों पहले फॉर JKSSB जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट। तो इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा कि जो ये रिक्रूटमेंट होने वाला है, डिपार्टमेंटल एक नोटिस रिलीज हो चुका है जिसमें 93 नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए जूनियर इंजीनियर का एक रिक्रूटमेंट आएगा। तो इस वीडियो में मैं एक पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा कि जो भी स्टूडेंट और इनफैक्ट सभी स्टूडेंट को इसके लिए अपना प्रेपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन और ये 100% रिक्रूटमेंट होना ही होना है। इसका एक वीडियो गुरविंदर सर ऑलरेडी इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट चैनल पर डाल चुके हैं, आप जाके वो देख सकते हैं जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं फॉर द प्रूफ एंड ऑथेंटिसिटी। इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा कैसा आपका पेपर रहने वाला है और किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे और कौन कौन से स्मार्ट स्ट्रेटजीज और स्मार्ट प्रेपरेशन मूव्स आपको ऑप्ट करने हैं सो दैट आप अपने प्रेपरेशन को एक राइट डायरेक्शन में और राइट चैनल में फॉलो करें जिससे आप अपने सिलेक्शन के चांसेस को मैक्सिमाइज कर पाए। देखो, अर्लियर ये पेपर जब कंडक्ट हुआ था, जो कि मेरे पीछे एक सैंपल पेपर है, तब ये पेपर 150 क्वेश्चन थे और 2 घंटे का था, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। बट अब इसका जो स्ट्रक्चर है, इस बार जो रिक्रूटमेंट होगा उसके लिए चेंज है। क्या है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। मीनवाइल यू ऑल नो, जो भी मैकेनिकल सिविल के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट से अपना प्रेपरेशन करके जम्मू एंड कश्मीर में बहुत अच्छे रेपुटेड पोजीशन पे अभी तैनात है, लाइक जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर। बट नाउ अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए भी कल से हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं जो कि ऑनलाइन रहेंगी, जिसमें पूरा इलेक्ट्रिकल की टीम है इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, कैलाश, चंद्रा सर इज देयर, रविकांत सर इज देयर, त्यागी सर इज देयर एंड मेनी मोर काउंटलेस मेंटर्स आर देयर, जो कि आपको बहुत अच्छे से एज पर द रिक्वायर्ड पैटर्न ऑफ एग्जाम तैयारी करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। अभी जो नया रिक्रूटमेंट का पैटर्न होने वाला है उसमें 2 घंटे का ही पेपर रहेगा बच्चों और 120 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा। देखो, जितने भी स्टूडेंट इस पेपर का प्रेपरेशन कर रहे हैं ना, देखो जो भी आपका इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है उसके अलावा मैं आपको एक प्रो पॉइंट बता रहा हूं कि 12th क्लास की फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये 3 टॉपिक कर लो। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से स्ट्रेट अवे पूछे गए हैं और इनफैक्ट हर पेपर में मैंने 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे पाए हैं जो डायरेक्टली स्ट्रेट अवे उन टॉपिक से पूछे गए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मैग्नेटोस्टैटिक्स हो गया और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। देखो, वो फंडामेंटल है किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इसके अलावा लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। अगर आप देखें, देयर आर मेनी क्वेश्चंस। दिस बोर मैग्नेट्रॉन इज अ यूनिट ऑफ, ऑब्वियसली इट इज अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट ड्यू टू स्पिन। बोर मैग्नेट्रॉन इज अ यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो ये क्वेश्चन अगर आप मैग्नेटोस्टैटिक्स प्रेफर करते हो सकता है इलेक्ट्रिकल में आपने एडवांस लेवल में पढ़ी हो, बट अगर आप ऐसे क्वेश्चन का बहुत कम टाइम में आंसर करना चाहते हो और ऐसे काउंटलेस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, जो 12th क्लास का मैग्नेटोस्टैटिक्स का बुक है, मैग्नेटोस्टैटिक्स का चैप्टर है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, राइट? एंड देयर आर क्वेश्चन फ्रॉम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं, जहां पे मॉसफेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, जो कि होता है डिफरेंशियल गेन डिवाइड बाय कॉमन मोड गेन। CMRR आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए कितना होना चाहिए, इन्फ्रारेड प्रैक्टिकल के लिए कितना होना चाहिए, जितना ज्यादा हायर से हायर हो सके। तो ऐसे आपको बहुत सारे शॉर्टकट और स्मार्ट मूव्स प्रिपरेशन में बताए जाएंगे। नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, इस तरह से और क्या क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। दूसरा चीज गाइस, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में ना कुछ ऐसे टॉपिक है, अगर आप उन चार्ट को मेमोराइज कर दें तो आप बहुत ज्यादा टाइम अपना पेपर में सेव कर सकते हो। जैसे लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, नॉच फिल्टर,
इन सब के कई बार स्ट्रेट अवे आपसे ट्रांसफर फंक्शन पूछे जाते हैं। तो यार क्यों ना हम एक लिस्ट बना के आपको दे दें जिसमें इन सब के ट्रांसफर फंक्शन लिस्टेड हो, डायरेक्टली आप उनको मेमोराइज करो और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि पूछा गया है, विद इन द सेकंड आप उसका आंसर मार्क कर सकते हैं। सबके स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होते हैं। वैसे ही अगर मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर की बात करूं, तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। बहुत पेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का जो जूनियर लेवल पे पूछा जाता है या असिस्टेंट इंजीनियर लेवल पे पूछा जाता है कि दोनों के वोल्टेज गेन का कंपैरिजन क्या है, पावर गेन का कंपैरिजन क्या है, किस में फेज रिवर्सल होता है, इनपुट रेजिस्टेंस का कंपैरिजन क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस का कंपैरिजन क्या है। क्यों ना आपको एक चार्ट दिया जाए जिससे कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज पे उसको ढूंढते रहे, आपका टाइम सेव हो जाए और डायरेक्टली उसी चार्ट से आप स्ट्रेट अवे विद इन द फ्यू सेकंड आंसर लगा पाओ। तो ऐसे ही आपके पास और भी क्वेश्चन है, जैसे स्क्वायर वेव कैसे जनरेट करना है, ट्रायंगुलर वेव कैसे जनरेट करना है, ऑसिलेटर क्या होता है, साइनोसॉइडल ऑसिलेटर कौन से होते हैं, नॉन साइनोसॉइडल ऑसिलेटर कौन से होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कौन से होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको प्रॉपर एक शीट दिया जाएगा जिसको हम चीट शीट कहते हैं प्रोफेशनल वे में, ताकि आपको उसके डेप्थ में जाने की जरूरत ना पड़े। ये इसलिए हम देते हैं कि ताकि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि स्ट्रेट अवे मेमोरी बेस्ड है उसमें आप ज्यादा टाइम ना लगाओ, सीधा आप उसका आंसर टिक करें। ना आप ज्यादा टाइम एग्जामिनेशन हॉल में लगाओ, ना आप ज्यादा टाइम प्रेपरेशन का टाइम लगाओ। गोइंग अहेड आप देख सकते हो, इफ अल्फा इज 0.995, एमीटर करंट इज 10 मिलीएम्पियर, लीकेज करंट इज 0.5 मिलीएम्पियर, देन व्हाट इज द ICEO? Collector to emitter cutoff current is asked. There is a relation between ICEO and ICBO और ICO. अल्फा और बीटा के साथ रिलेटेड है, वो डायरेक्टली हम आपको चीट शीट दे देंगे, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। इसी तरह से आप नीचे आइएगा, अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बेसिकली कंट्रोल सिस्टम, अगेन दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम योर मशीन, अगेन आपके पास मेजरमेंट का क्वेश्चन है, अगेन आपके पास यहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, व्हाट डज द डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर डू इन द 555 टाइमर सर्किट। आपको पता है 555 टाइमर सर्किट के अंदर 8 पिन होती है, उसके अंदर एक डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर होता है। जब वो आपका ट्रांजिस्टर ऑन होता है, वो जो कैपेसिटर होता है उसको डिस्चार्ज पाथ देता है। जब वो कैपेसिटर को डिस्चार्ज पाथ देता है, जो आगे दो कंपैरेटर लगे होते हैं उनका स्टेट चेंज होता है, जिसकी वजह से फ्लिप फ्लॉप का स्टेट चेंज होता है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर एक आर्किटेक्चर दिया जाएगा कि 555 टाइमर का आर्किटेक्चर क्या होता है और आईसी का अंदर वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, जिससे कि आप ये क्वेश्चन तो आंसर कर पाओगे। इसके अलावा ऐसे और भी काउंटलेस क्वेश्चन वो बनाएगा, जब आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर होगा यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन ऑल्सो, राइट। सो दिस ऑल वी आर गोइंग टू कवर इन द लाइव क्लास। तो अभी तक हमने देखा कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रिलिमिनरी लेवल पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नाउ वी गो हेड, अगेन आपका मशीन का क्वेश्चन है, अगेन आपका नेटवर्क का क्वेश्चन है। दो कॉइल आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। किस में कनेक्ट करिए, सीरीज में। उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है, आपको इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन पूछा है। तो आपको पता है जब आप दो कॉइल को कनेक्ट करते हैं, अगर उनके बीच में कोई म्यूचुअल इंडक्शन नहीं है तो L1 प्लस L2, अगर उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन भी गिवन है तो प्लस माइनस 2M, M क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो ये सारे चीट शीट आपको जो नेटवर्क थ्योरी की क्लासेस में दिए जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, एरर डिटेक्टर इज आल्सो नोन एज द, देखो आपने बहुत ज्यादा बार देखा होगा एरर क्या होता है, किन्हीं दो के बीच का डिफरेंस निकालना। तो इस तरीके से आपको स्मार्ट तरीके बताए जाएंगे कैसे आपने एरर निकालना है और कैसे आपने, अगर आपको कंसेप्ट का नहीं पता है तो 4 ऑप्शन में से बेस्ट पॉसिबल आंसर आपने कैसे ढूंढना है। जैसे मैंने यहां पे बता दिया, एरर डिटेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज, मल्टीप्लेक्सर नहीं हो सकता है, डिकोडर नहीं हो सकता है, कंपैरेटर। यार अगर आपको एरर डिटेक्ट करना है तो एरर डिटेक्ट करने के लिए क्या आना चाहिए, कंपैरिजन करना आना चाहिए। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, कंपैरेटर। इसी तरह से आपके पास मेजरमेंट से क्वेश्चन है, 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ -8, स्ट्रेट अवे डिजिटल का क्वेश्चन है। 2s कॉम्प्लीमेंट अगर आपको पता है यू कैन डू इट, राइट। नेक्स्ट वी हैव फॉर मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन एसी सोर्सेज, अगेन द मेजरमेंट का क्वेश्चन आ रखा है, अगेन नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें आपके पास क्या है, ब्रांचेस दे रखी है, नोड्स दे रखे हैं और आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप के लिए पूछा है, राइट। आई गेस ग्राफ थ्योरी एक टॉपिक है जो नेटवर्क में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, तो ये टॉपिक नेटवर्क से पूछा गया, ग्राफ थ्योरी से पूछा गया। और ऑनेस्टली टेलिंग, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं 10 से 20 सेकंड से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं लेगा, बट तब अगर आपने स्मार्टली इनको प्रिपेयर करा ड्यूरिंग द प्रेपरेशन, जो कि आपको लाइव क्लासेस में बताया जाएगा। देखो एक होता है तैयारी करना, एक होता है बहुत स्मार्ट तरीके से बहुत कम टाइम में आप कैसे प्रिपेयर करो और किसी भी
कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन का बहुत कम टाइम में एक्यूरेटली कैसे आंसर कर पाए। मैं स्टूडेंट को हमेशा बताता हूं कि अगर आप इजी क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज होता है, क्योंकि उससे आपका रैंक गिरता है। इजी क्वेश्चन हजारों बच्चों ने करा होगा, अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन गलत करते तो कोई ट्रबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम बच्चों ने करा होगा, तो रैंक में अगर आपका फॉल भी कम होगा तो बहुत कम होगा, उससे कोई ट्रबल नहीं आने वाला। और दूसरा चीज, इजी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लेना है। हो लगे कि आप ये निकाल 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने में आपने 3 मिनट लगा दिए, आपका आंसर सही आ गया, बट मार्क्स तो मिल जाएंगे। 3 मिनट लगाने से आपने कम से कम 5 से 7 और क्वेश्चन का टाइम वेस्ट कर दिया, उसमें आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे रेस में बहुत आगे निकल जाएगा। तो एग्जाम के बहुत सारे डायनेमिक्स होते हैं, सिर्फ तैयारी ही एक पैरामीटर नहीं है। तो वो क्या डायनेमिक्स है वो आपको क्लासेस में बताया जाएगा। जब आपके टेस्ट होंगे आपको इवैल्यूएशन दिया जाएगा कि आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कहां पे लैग कर रहे हो, राइट। सो देन वी गो एट you can see the reciprocal of the resistance within 1 minute. Conductance simple, 1/r is conductance. Again network question, again network का क्वेश्चन आ रखा आपके पास, फिर से आपके पास आ रखा है मशीन का क्वेश्चन, अगेन मशीन का क्वेश्चन आ रखा है आपके पास, अगेन नेटवर्क का क्वेश्चन है, अगेन आपके पास बाइट इज अ स्ट्रिंग ऑफ हाउ मेनी बीट्स, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन। Is it clear? So anybody can answer this directly looking at this. Computer science का फंडामेंटल क्वेश्चन है। सिमिलरली नेटवर्क का क्वेश्चन आ रखा है, क्यू फैक्टर इज डिफाइंड एज द डेफिनेशन ऑफ द क्वालिटी फैक्टर पूछी है। तो जब हम आपको नोट्स देंगे उसमें ये सारे क्वेश्चन स्ट्रेट अवे होंगे गाइस, आपको ऐसा लगेगा डायरेक्टली आपके नोट्स से लिए गए। ओके, देन वी गो एट पावर सिस्टम का क्वेश्चन, मशीन का क्वेश्चन है, अगेन 2 पोर्ट नेटवर्क का क्वेश्चन है। सिमेट्रिकल कंडीशन क्या होती है, एच पैरामीटर आप पढ़ते हो, जेड पैरामीटर आप पढ़ते हो, वाई पैरामीटर आप पढ़ते हो, टी पैरामीटर पढ़ते हो, उनके लिए हम आपको एक चार्ट देंगे कि सिमेट्री का कंडीशन क्या होता है, रेसिप्रोसिटी का कंडीशन क्या होता है। उस चार्ट से स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड अपॉन, 12th क्लास फिजिक्स का क्वेश्चन है, 10th क्लास फिजिक्स का क्वेश्चन है। देखो सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, केमिकल मटेरियल होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सबके ऊपर ही क्या आपका इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज नो, तो क्या बनेगा भी, टॉर्क नो, करंट नो, एरिया ऑफ द प्लेट्स यस। ऑब्वियसली जो आपके पास इलेक्ट्रोड है उनके एरिया के ऊपर कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है, ज्यादा कम करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरीके से क्यू मैटर इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। एक ऐसा टॉपिक है गाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में, बिकॉज वहां पे आप पढ़ते हैं वॉट मीटर के बारे में, पावर मेजरमेंट के बारे में, वहां पे आप पढ़ते हैं करंट एंड वोल्टेज मेजरमेंट के बारे में। और उसके एक तरीके नहीं है, बहुत ढेरों तरीके, अनेकों तरीके हैं, और हर एक तरीके की कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, कमियां हैं जो किसी और ने ओवरकम करी है। कोई एसी के लिए यूज होता है, कोई डीसी के लिए यूज होता है, कोई आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, कोई एवरेज वैल्यू को मेजर करता है। तो इस तरह से एग्जामिनर इन टॉपिक्स को एक्सप्लॉइट करता है, जैसे कि मैंने अभी कंसेप्ट बताया, इन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, राइट। इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे ब्रिजेस आते हैं जो अननोन एलिमेंट की मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं, तो वो आपको पूरा चार्ट दिया जाएगा एंड यू विल फाइंड इन द फाइनल एग्जाम कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे उसी चार्ट से आ रखे हैं। तो मेजरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन देखो सैंपलिंग से पूछा गया है। सैंपलिंग में 3 कंडीशन आती है, यार आपने सिग्नल को सैंपल कर दिया, सैंपल करने के बाद सिग्नल को वापस भी तो लाना है। तो ये पूछ रहा है कि ऐसी क्या कंडीशन है, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या रखी जाए कि अगर मेरे पास सैंपल सिग्नल हो चुका है उसको मैं वापस रिकंस्ट्रक्ट भी कर पाऊं। उसके लिए हम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या रखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा एस ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी इज द स्ट्रेट आंसर। तो 3 केसेस होते हैं, अंडर सैंपलिंग, ओवर सैंपलिंग, क्रिटिकल सैंपलिंग। इसमें भी अब इसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आपको बताया जाएगा। सैंपलिंग में एक और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बनता है कि किस केस में एलाइजिंग अकर होता है, किस केस में ओवरलैपिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल होता है, किस केस में सिग्नल को हम रिकवर नहीं कर पाते हैं। वो आपके पास आती है अंडर सैंपलिंग। क्यों, वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाएगा, बिकॉज अगली बार हो सकता है उस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछे, राइट। सिमिलरली A practical voltage source consists of idle voltage source। देखो आपने पढ़ा होगा 2 तरह के सोर्सेज हम इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं, एक प्रैक्टिकल और एक आइडल। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, आइडल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट जो कि एक बैटरी देगा आपको और उसके सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बताइए, आइडल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द इंटरनल रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर। नाउ सिमिलरली आपके पास मेजरमेंट का क्वेश्चन है, कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। कितना सिंपल क्वेश्चन, इन कंट्रोल सिस्टम मूविंग अ समिंग पॉइंट राइट साइड टू द ब्लॉक यील्ड इन। आपने पढ़ा होगा कि समिंग पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं, जो आपका बेसिकली टेक ऑफ पॉइंट है उसको शिफ्ट कर रहा है राइट टू लेफ्ट के लिए। इसके लिए आपको शॉर्टकट तरीके बताए जाएंगे कैसे आपने मिनिमाइज करना है। ओके, सिमिलरली मेजरमेंट का क्वेश्चन डाइलेक्ट्रिक लॉस के बारे में, पावर फैक्टर को हम कैसे मेजर करते हैं, अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे ब्रिजेस आपके पास होते हैं, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा गया। ओके,
तो सिमिलरली यू कैन सी पावर एम्पलीफायर का क्वेश्चन है, फॉर क्लास ए ऑपरेशन द बाइसिंग रजिस्टर शुड बी एडजस्टेड सच दैट again if the characteristics equation of the closed loop system is the overall system is overdamped, critical, under, undamped। आपको पता है जब आपका सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हो, चार केसेस बनते हैं जीटा की वैल्यू के ऊपर। जीटा की वैल्यू लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 अंडर डैम्प्ड आ जाएगा, जीटा की वैल्यू 1 से बड़ी ओवर डैम्प्ड आ जाएगा, जीटा की वैल्यू इज इक्वल टू 0 अनडैम्प्ड आ जाएगा, जीटा की वैल्यू 1 क्रिटिकल डैम्प्ड आ जाएगा। तो वो चारों ऑप्शन यहाँ पे, इसको कंपेयर करो s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को कंपेयर करो s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन s प्लस ओमेगा एन स्क्वायर से, और 2 ओमेगा एन कितना आ गया, ट्वाइस आ गया, ओमेगा एन स्क्वायर 2 आ गया आपके पास, वहां से जीटा की वैल्यू निकालो, जो भी मैंने चार केसेस बताए उससे मैच करिएगा। तो ये सारे आपको टेबुलेटेड फॉर्म में शॉर्टकट मेथड और चार्ट्स बताए जाएंगे जिससे आप इन क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड सॉल्व कर पाओ, राइट। Similarly, going down again from the machine, again from the power system, again from the machine question, पावर इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन पूछा गया है, मशीन से क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। आप इसको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोलो, आप इसको मशीन बोल दो, कहीं से भी क्वेश्चन आप ले लीजिएगा। अगेन आपके पास बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया कंट्रोल सिस्टम से, जिसमें हम बोलते हैं जब भी हम किसी एलटीआई सिस्टम में से किसी भी साइनोसॉइडल और एक्सपोनेंशियल इनपुट को पास करते हैं, आउटपुट क्या आता है, साइनोसॉइडल और एक्सपोनेंशियल ही आता है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड और फेज चेंज होता है। कितना मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा, जो सिस्टम आपको मैग्नीट्यूड दे रहा होगा उस फ्रीक्वेंसी पे, जिस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आपने पास किया, कितना एडिशनल ऐड और सब्ट्रैक्टिव फेज आएगा, उतना फेज, जितना फेज स्पेक्ट्रम उस सिस्टम का आ रहा होगा उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, जिस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आपने इनपुट दिया होगा। तो ये सारे आपको शॉर्टकट में बताए जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट। आपको सभी को पता है नैंड एंड नॉर गेट को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, क्योंकि इससे हम कोई भी बेसिकली आपके पास लॉजिक सर्किट है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है या कोई और गेट है, वो हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली दिस इज अगेन फ्रॉम द मेजरमेंट, अगेन दिस इज फ्रॉम you can say basically what is the clock cycle time for system that uses a clock with frequency of 150 kilohertz। आप इसको माइक्रो प्रोसेसर से ले लीजिएगा या बेसिक कंप्यूटर साइंस से ले लीजिएगा, जस्ट डिवाइड करना, you will get the answer, okay। Similarly again नॉर्टन थ्योरम, ऑब्वियसली रिड्यूस करने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, और नॉर्टन थ्योरम आपको क्या देता है, करंट इक्विवेलेंट देता है। और अगेन आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन आ गया, बाइट-सेवर्स लॉ। जैसे आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ होता है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास क्या होता है, बाइट-सेवर्स लॉ होता है। सो गाइस दीज आर द वेरियस क्वेश्चन व्हिच आर बीइंग आस्क्ड। अगेन मशीन के क्वेश्चन है, फर्मी लेवल इज द मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल, probability of occupancy of photon, probability of occupancy of wavelength। So it's basically probability of occupancy of electron and hole। Is it clear? फर्मी लेवल आप एन टाइप के लिए पढ़ोगे, पी टाइप के लिए पढ़ोगे, इंट्रिंसिक के लिए पढ़ोगे। सिमिलरली रेडिक्स ऑफ द बाइनरी नंबर इज, ऑब्वियसली रेडिक्स आप क्या है, बेस के साथ कंपेयर करके बता सकते हो। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। मेटालिक कॉपर इज इट इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। आई टोल्ड यू वी स्टडी अबाउट द डायमैग्नेटिक, वी स्टडी अबाउट द पैरामैग्नेटिक, वी स्टडी अबाउट द फेरोमैग्नेटिक। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन वहां से पूछा गया। अभी अगेन स्ल्यू रेट का क्वेश्चन पूछा गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर से, स्ट्रेट अवे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। एंड देन अगेन कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है, अगेन मेजरमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है, मेजरमेंट का क्वेश्चन है। अगेन आपके पास पावर सिस्टम का क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन है। सिग्नल फ्लो ग्राफ इज अ टोपोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इज इट क्लियर? देखो पोलर प्लॉट नहीं है, बॉडी प्लॉट नहीं है, ट्रुथ टेबल नहीं है, तो ऑप्शन क्या बचा स्ट्रेट अवे, टोपोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने देखा होगा आपको एक सिस्टम दिया जाता है, उसके इनपुट आउटपुट रिलेशन का एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है, तो उनको आप टोपोलॉजिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ है, राइट। इस तरीके से आपको स्मार्ट मूव्स भी बताए जाएंगे कि कैसे आपने आंसर देना है। सिमिलरली अगेन मशीन का क्वेश्चन है, अगेन मशीन का क्वेश्चन है, अगेन आपके पास बेसिकली नेटवर्क का क्वेश्चन है, बेसिक नेटवर्क का क्वेश्चन है, पावर सिस्टम का क्वेश्चन है। Again, what is the time constant of the RC series circuit? Obviously, the product of R and C. D is the answer. Similarly, which of the following is the scalar quantity? Again, physics का question है, basic physics का question है, right? So you can see power system का question है, again digital electronics का question है। The nodal method of the circuit analysis is based on the KCL plus Ohm's law। नोडल में क्या करते हो, सबसे पहले KCL लगाते हो नोड पे, फिर करंट निकालने के लिए उस पर्टिकुलर एलिमेंट में Ohm's law लगाते हो, तो क्या बन जाएगा KCL plus Ohm's law। What is the dimension of power? फिजिक्स का ले लीजिएगा या बेसिक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन ले लीजिएगा, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन। So next we go, again this is a network question, again network question।
अगेन विच लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बाय द माइक्रोप्रोसेसर? बाइनरी, फॉर्ट्रैन, इंस्ट्रक्शन, C++। आंसर क्या आएगा बताइए? दिस वन, इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज। वी टॉक अबाउट द मशीन लैंग्वेज। इज इट क्लियर? सिमिलरली नेटवर्क का क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीक फैक्टर? सी, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, साइन के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, स्क्वायर वेव के लिए, साटूथ के लिए, ट्रायंगुलर के लिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको बताए जाएंगे। ओके, सिमिलरली मशीन का क्वेश्चन है, अगेन मशीन का क्वेश्चन है, आपके पास पावर सिस्टम का क्वेश्चन है, अगेन नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन है बेसिक। सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन, हाउ टू मेक द कन्वर्जन। सिमिलरली यू नो विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज अ डोनर इम्प्यूरिटी इन द सिलिकॉन? डोनर क्या होता है? पेंटावेलेंट। इसमें से कौन सा है आपके पास बताइए? इसमें से आपके पास एंटीमनी, इट इज बेसिकली अ डोनर इम्प्यूरिटी। सिमिलरली पावर सिस्टम का क्वेश्चन है, अगेन डिजिटल का क्वेश्चन है, what is the power factor of the cable of the loss angle? very basic question। similarly पावर सिस्टम का क्वेश्चन है, नेटवर्क के क्वेश्चन आपके पास आ गए, और इसी तरह से मशीन के क्वेश्चन आपके पास आ गए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आ गया, बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, और आपके पास अगेन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आ गया। तो गाइज इस तरह से आपने देखा कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पूरे पेपर में जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि कोई भी स्टूडेंट स्ट्रेट अवे कर सकता है, बहुत कम टाइम में कर सकता है। तो जिस तरह से मैंने बहुत रैपिडली यहाँ पे आपको आंसर डिस्कस करे, इसी तरह से आपको स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन कराया जाएगा, और वी वांटेड कि आप सबका अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। 93 नंबर ऑफ सीट्स इज अ वेरी बिग नंबर। सो गाइज इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट ने सेक्टर 34A में ऑफिस है हमारा, और हमारा जो ऑनलाइन पार्टनर है दैट इज योरपीडिया एजुकेशन। यू ऑल आर फैमिलियर, इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, पॉपुलर अमंग ऑल द स्टूडेंट अक्रॉस द इंडिया एंड वर्ल्ड और फॉरेन ऑल्सो। तो कल से हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है इस बैच के लिए। अब इलेक्ट्रिकल में भी आपको वो नॉलेज, आपके सिलेक्शन शेयर किए जाएंगे जो पास्ट में हम लोगों ने मैकेनिकल और सिविल के लिए कराए। सो डोंट मिस, वी विश यू ऑल द बेस्ट। तो जो ये एनालिसिस थी, अगर आपको इसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट। थैंक्स अ लॉट।